हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि किस तरह हम अपने ड्राइंग को बेस्ट करें ताकि हम मॉडल शीट बना सके, कोई भी कैरेक्टर को डेवलप कर सके। तो बने रहना वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइस, जो इस वीडियो का पहला जो टॉपिक है ना, वो यही है कि किस तरह हम अपने ड्राइंग को बेस्ट करें। अगर आपको पता है कि मैं बचपन से ड्राइंग बनाते आ रहा हूँ, मेरा ड्राइंग धीरे धीरे ऊपर हुआ है। आप लोग मेरा पेंटिंग देख सकते हैं किस तरह मैंने अपने पेंटिंग ऑयल पेंटिंग को अच्छा किया है। धीरे धीरे मेरा ऑयल पेंटिंग बेस्ट हुआ। मैंने इससे पहले कभी ऑयल पेंटिंग में हाथ नहीं लगाया था, ना तो मुझे पता था ऑयल पेंटिंग कैसे बनाते हैं। जब मैंने पहली बार ऑयल पेंटिंग बनाई ना, तो पहले मुझे काफ़ी मुश्किल हुआ और उसके बाद वो धीरे धीरे मुझे पता लगा कि किस तरह मुझे ऑयल पेंटिंग को भी बेस्ट करना है, कैनवास में किस तरह पेंटिंग करना है। वैसे ही मेरा ड्राइंग का देखोगे तो ड्राइंग का भी सेम ऐसा ही है। जब मैं पहली बार ड्राइंग बनाया ना, तो मेरा ड्राइंग बहुत ही खराब था और उसके बाद मैंने अपना ड्राइंग धीरे धीरे अच्छा किया, बेस्ट किया। वो होता क्या है कि जब आप कोई ड्राइंग बनाते हो ना, पहली बार जो ड्राइंग बना होता है, तो उसके बाद जो दूसरा ड्राइंग बनता है वो थोड़ा उससे अच्छा बनता है। जब आप किसी का ड्राइंग देखते हैं ना, उसमें आप थोड़ा बहुत उसका आइडिया ले सकते हो कि उसने किस तरह बनाया है। वैसे ही आप जो मेरे यूट्यूब चैनल पे अभी जो यहाँ पे मॉडल शीट बना है, आप जो देख रहे हैं किस तरह ये पूरा मॉडल शीट बना, किस तरह फ्रंट 3/4 बैक प्रोफाइल, तो जिस तरह पूरे के पूरे ये पूरा मॉडल शीट बना है, इस तरह का पूरा करेक्टर बनाने के लिए आपको पहले ड्राइंग आना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि एकदम से हवा में आप इतना अच्छा कोई ड्राइंग बना सकते हैं। तो जो भी मुझे ये कहते हैं कि सर हम आपको इतने पैसे देंगे उतने पैसे देंगे, आप हमें ड्राइंग सिखाइए, ऐसा नहीं होता है। ड्राइंग आर्टिस्ट बनने के लिए पहले तो माइंड शांत होना चाहिए, पैसों के बारे में नहीं सोचना पड़ता, ना तो फैमिली प्रॉब्लम के बारे में सोचना पड़ता है। आराम से एक जगह बैठ के ड्राइंग करते रहना पड़ता है। जैसे मैं अगर कोई ड्राइंग बनाता हूं, जैसे कि आप ये जो स्केचिंग देख रहे हो, जो मैंने स्केचिंग बनाई है, ये स्केचिंग मैंने किसी से सीखा नहीं हूं। धीरे धीरे जाके अपने आप को लर्न किया, धीरे धीरे बनाता रहा, लर्न करता रहा और बनाता रहा। इसलिए मैंने आज मैं इस टाइप का स्केचिंग बना सकता हूं। जबकि मैं जानता हूं मेरा इतना अच्छा स्केचिंग नहीं है, फिर भी मैं इतना तो कर सकता हूं कि कोई भी कैरेक्टर को डिजाइन कर सकता हूं। तो पैसे देने से नहीं होता है, पैसा देने के साथ आपको ये देखना होता है आपके पास टाइम कितना है। और दूसरा, जो अगर आपको ड्राइंग शुरुआत से आता ही नहीं है, अगर आपको जीरो से ड्राइंग आता ही नहीं है, तो आप इस ड्राइंग के फील्ड में जब आओगे तो कम से कम 10-15 साल 20 साल लग सकते हैं। वो भी तब जब आप किसी के बारे में सोच नहीं रहे, किसी प्रॉब्लम के बारे में सोच नहीं रहे, खाली ओनली आपको स्केचिंग बनाना है, पेंटिंग बनाना है, एक आपको आर्टिस्ट बनना है। तो अगर आप स्केचिंग में आना चाहते हैं तो आप सारी प्रॉब्लम को साइड में रखिए, तभी आप इस फील्ड में आइए, तभी आप धीरे धीरे ग्रो करोगे, फिर एक आर्टिस्ट बनोगे। तो कोई एकदम से आर्टिस्ट नहीं बनता है, किसी के पास जाने से कोई आर्टिस्ट नहीं बनता है। वो सामने वाला बंदा खुद तो आपको बता देगा, प्रॉपर तरीके से आपको स्केचिंग करना बता देगा, लेकिन आप तो खुद बनाना पड़ेगा, आपको अपने हाथ से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे आप परफेक्ट होते हैं। तो गाइस, जो लोग आपको कहते हैं कि हम आपको ग्राफिक डिजाइनर बनाएंगे और आप यहाँ पे इतना पे कीजिए, तो सबसे पहले ये जाने बिना कि आपका ड्राइंग कितना अच्छा है, वो आपको क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि उन्हें खाली पैसा बनाना होता है। सबसे पहले तो आपको उनको ये बताना चाहिए कि हमारा ड्राइंग जीरो है, तब भी हम क्या ड्राइंग मतलब पूरा कैरेक्टर डिजाइन कर सकते हैं। वो आपको बस ट्रेसिंग बताते हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया। आप लोग जो मेरे ट्रेसिंग के वीडियो देखेंगे यहाँ पे, किस तरह मैंने ट्रेसिंग के वीडियो यहाँ पे बनाया हूँ, तो इसे ट्रेसिंग कहते हैं। तो ट्रेसिंग तब बनता है जब आपके पास कोई मॉडल को डिजाइन हुआ हो, कोई स्केचिंग हुआ हो, कोई मॉडल शीट बना हो, उसके ऊपर आप बाद में उसको ट्रेस करके प्रॉपर रिग के लिए तैयार करते हैं। फिर वो रिग होता है, फिर जाके वो कैरेक्टर एनिमेशन होता है। तो जो लोग कहते हैं कि आपको ड्राइंग आर्टिस्ट बनाएंगे, आपको डिजाइनर बनाएंगे, ये बिना ये जाने आपका ड्राइंग कितना है। मैं तो कहता हूँ कम से कम 2-3 स्टेप आपको ऊपर होना चाहिए पहले, यानी कि आपको थोड़ा बहुत ड्राइंग तो आना चाहिए, तभी आप एक बेस्ट ड्राइंग आर्टिस्ट बन सकते हैं। आप लोगों को ये तो पता है मैं ड्राइंग और पेंटिंग कैसे बनाता हूँ, तो इस लेवल में पहुंचने के लिए मुझे धीरे धीरे एक एक स्टेप करके ऊपर आना पड़ा। काफी ज्यादा टाइम लगा और ऐसा नहीं है कि मैं उस वक्त पैसों के बारे में सोच रहा था, क्योंकि मुझे पता है जब मैं कोई पेंटिंग बनाता हूँ या स्केचिंग बनाता हूँ, तो उस वक्त मैं बिल्कुल ही उसी चीज में मतलब काम करता हूँ, मेरा ध्यान उसी तरफ रहता है। और ये धीरे धीरे हुआ, अचानक से ऐसा नहीं हुआ कि मैं जाके 1 साल के अंदर इतना अच्छा ड्राइंग बनाने लग गया। मेरा ड्राइंग बचपन से सही था। तो मैं यही कहूंगा, अगर आपका ड्राइंग थोड़ा बहुत भी सही नहीं है तो आप ड्राइंग की वो पे मत जाइए, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम लग जाता है। अगर आप नॉर्मली 9th और 10th में पढ़ते हो, छोटे बच्चे हो अभी, तो आप जाइए इस पे, तो आप धीरे धीरे उसको ग्रो करोगे अपने चीज को। अगर आप ग्रेजुएट हो और आपको लगता है कि जॉब करना है, या फिर आपके ऊपर दबाव है कि जॉब करो पैसा कमाओ, तो मुझे नहीं लगता आपको आर्टिस्ट की फील्ड में जाना चाहिए। उसके लिए आपको नॉर्मली किसी से कोई भी कैरेक्टर को बाय करना चाहिए, किसी से मॉडल शीट को बाय करना चाहिए और सीधा उस पर ट्रेसिंग का काम चालू करना चाहिए। और रही बात किस तरह अपने ड्राइंग को बेस्ट बनाना है, तो मैं यही कहूंगा कि आपके जो घर पे कोई भी पेंटिंग है या फिर कोई ऐसा ड्राइंग है जो आपके घर पे लगा है, कोई भी पेंटिंग लगी है, तो उसी को देख के आप एक पेपर में बनाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। और उससे भी बेटर है कि आप बाहर जाइए, बाहर कोई चल रहा है उसका स्केचिंग बनाइए, या फिर कोई नेचर है, नेचर का जैसे फूल है या फिर पौधा है, उनका पूरा का पूरा स्केचिंग बनाइए। धीरे धीरे आप ग्रो करोगे। अगर बेस्ट आप पूछो तो ना पोर्ट्रेट से शुरू कीजिए। पोर्ट्रेट धीरे धीरे आप पोर्ट्रेट में अच्छे बनते रहते हो। जो पोर्ट्रेट आर्टिस्ट होते हैं ना, वो सबसे बेस्ट आर्टिस्ट रहते हैं, मतलब किंग रहते हैं आर्ट की दुनिया
दुनिया में जिन्हें पोर्ट्रेट बनाना आता है वो नेचर भी बना सकते हैं, कोई भी टाइप की पेंटिंग बना सकते हैं, क्योंकि पोर्ट्रेट सबसे टॉप में होता है आर्टिस्ट की दुनिया में मेरे हिसाब से। तो इस तरह आप धीरे धीरे ग्रो करते हो और जो कमियां ना आपको धीरे धीरे पता लगने लगता है, फिर आप दूसरों का भी वर्क देखते हो, फिर आप उनके वर्क से सीखना चालू करते हैं। तो इस तरह अपने आर्ट को आप धीरे धीरे ग्रो कर सकते हैं, ड्राइंग को धीरे धीरे ऊपर ला सकते हैं। तो गाइज ये कहना कि मतलब मैं आपको ड्राइंग सिखाऊंगा या आप किसी से ड्राइंग सीख रहे हो या ऑफलाइन जाकर ड्राइंग सीख रहे हो, ऐसा नहीं होता है गाइज। अगर आपका ड्राइंग बिल्कुल ही जीरो है तो मैं यही कहूंगा इस फील्ड में जाने से पहले ये सोचिए कि इसमें कम से कम 10-12 साल लगने का जरूरत है। इसमें 10-12 साल तो लगेंगे तभी जाके आपको थोड़ा बहुत ड्राइंग आएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत ड्राइंग आता है तो आप जाइए, ऑफलाइन जाइए। वैसे भी जो ऑफलाइन में देखोगे जो टीचर रहते हैं ना, ड्राइंग के टीचर रहते हैं, उनका बेस्ट वर्क ही रहता है, बिकॉज मार्केट में ना ड्राइंग आर्टिस्ट इतना अच्छा नहीं कमा रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखोगे मैं एनिमेशन की बात करूंगा तो ग्राफिक डिजाइनर पैसा बना रहा है। मेरे जो जानकार में ऐसे भी लोग हैं जिनका ड्राइंग बेस्ट है लेकिन वो पैसा नहीं बना पा रहे, उनका जॉब भी नहीं मिल पा रहा है। मैं उनको यही मतलब एक राय देता हूँ कि वो उनको सीधा डिजिटल में आना चाहिए, उन्हें एडोब एनिमेट में ट्रेसिंग करना चाहिए, बनाने के बाद उस पर वहां पे वेक्टर को मतलब बना के बेचना चाहिए, तो वही चीज उनका वैल्यू बढ़ा देता है। तो जैसे मैंने कहा कि मेरे जानकार में जो ग्राफिक डिजाइनर वो आज 80,000 सैलरी ले रहा है, जिनका ड्राइंग बेस्ट है वो अभी भी घर पे बैठा है, बिकॉज उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया। बाकी आपको मेरी पेंटिंग के बारे में तो पता ही है, मैंने आज तक अपना पेंटिंग को बेचा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बंदा खरीदने के लिए आया और मैंने बेचा नहीं है। कम लोग आए जो खरीदने के लिए बोला कि मुझे अब आपका पेंटिंग लेना है। तो यही चीज रहता है गाइस, जो मार्केट रहता है ना अभी के टाइम पे, अगर मेरा ड्राइंग जो बेस्ट था मैंने उसको 2D में लाया तभी मेरा 2D भी बेस्ट हुआ है ना। एडोब एनिमेट में जो मैं काम करता हूँ उसमें ड्राइंग भी आना चाहिए, पर लेकिन मैं आपको जो सिंबल वाला काम सिखाता हूँ वो बिना ड्राइंग के आप अच्छा पूरा का पूरा एनिमेशन कर सकते हो। एक बार आपके पास वेक्टर होने चाहिए, डेटा होना चाहिए, उसके बाद आप बिना ड्राइंग के भी काम कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो ड्राइंग का स्किल है ना ये मुझे यहाँ पे अच्छा हेल्प करता है अगर मुझे प्रोफेशनल ऊपर से ऊपर लेवल का एनिमेशन करना है, जैसे फ्रेम बाय फ्रेम टाइप का एनिमेशन करना है। तो वही कहता हूँ गाइस, जो मेरा जो ड्राइंग और पेंटिंग है ना इसको अगर देखते हो आप तो मैंने कहीं से सीखा नहीं है, मैंने धीरे धीरे अपने आप को इस वो पे आगे लाया। मैंने आपको कहा भी है कि मैं 6 साल की उम्र से ड्राइंग बनाना स्टार्ट किया, धीरे धीरे मैं अच्छा करता रहा। पहले मेरा जो ड्राइंग था बहुत ही खराब था, अब जो मेरा ड्राइंग है वो देख सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ बहुत बेस्ट है, लेकिन ठीक ठाक है। तो उम्मीद है गाइस आपको ये बात समझ आ गया होगा कि ड्राइंग आर्टिस्ट बनने के लिए आप किसी के पास जाने से पहले ये देखिए कि आपके पास टाइम कितना है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत जानकारी मिली होगी। जैसे कि मैंने बताया किस तरह अपने ड्राइंग को धीरे धीरे ऊपर करना है, और ना मैं किसी को ड्राइंग सिखाता हूँ ना मैं आगे सिखाऊंगा भी, क्योंकि ड्राइंग एक प्रोसेस है, बहुत बड़ा प्रोसेस है, इसलिए मैं ड्राइंग को नहीं सिखाता हूँ। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।